अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स की रेसिपी। जब आप स्टेप बाय स्टेप मेरा मेथड फॉलो कर कर नगेट्स बनाएंगे तो आपके नगेट्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल बाहर जैसे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इनको घर पर खुद बनाया है। तो चलिए यम्मी और इजी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाहर जैसे नगेट्स बनाने के लिए मैंने 4 ब्रेड स्लाइस ले ली है। इन स्लाइस के मैंने किनारों को हटा लिया है, क्योंकि अगर हम किनारे भी शामिल कर देते हैं तो हमारे नगेट्स ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए किनारे हटाकर ही हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। और इनको तोड़कर पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए ब्रेड को तो ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैंने चिकन लिया हुआ है। मैं 250 ग्राम चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन जो है हम बोनलेस इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर कर ही मिक्सर जार में डालेंगे। और इसका पानी हम बिल्कुल निकाल लेंगे, यानी अच्छी तरीके से धोकर छन्नी में डाल दिएगा। 5 से 7 मिनट के लिए इसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाएगा। फिर हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच ग्रेट की हुई प्याज को इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिएगा और उसका सारा पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लिएगा। प्याज के साथ में हम उसका पानी इसमें नहीं डालेंगे। अगर आपके पास अनियन पाउडर हो तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन और छोटे से अदरक के टुकड़े को भी हम ग्रेट करके इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें डाल सकती हैं, लेकिन अगर फ्रेशली एकदम हम डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा। और आधा चम्मच हम इसमें नमक शामिल कर लेंगे और 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस हो तो शामिल कर सकती हैं, वरना स्किप भी कर सकती हैं। और अब हम इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे। अगर अंडा खाते हैं तो अंडा डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास जो भी सामान है उस सामान से आप इन नगेट्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें ब्रेड स्लाइस डाले हैं, इसीलिए हम उनको सॉफ्ट करने के लिए 1 बड़ा चम्मच मिल्क शामिल कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए अब मैंने इसको एकदम फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक बोल में कर लेंगे और फिर हम इसको नगेट का शेप देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने हाथों पर अच्छी तरीके से ऑयल लगा लेंगे, ताकि ये जो मिक्सचर है हमारे हाथों पर ना चिपके। तो बस अब यहाँ पर हमें इसको नगेट का शेप दे देना है। तो हम इसको थोड़ा सा पहले ओवल शेप देंगे, फिर बीच में से हम इसको प्रेस कर देंगे। चाहें तो सिर्फ ओवल शेप भी दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास चीज़ हो ना तो आप चीज़ को इसमें शामिल कर कर भी ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट के नगेट्स होते हैं उसमें चीज़ मिली हुई होती है, जिससे नगेट्स और भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए मैंने सभी नगेट्स को शेप दे दिया है और मैंने 250 ग्राम चिकन में से ऑलमोस्ट 16 नगेट्स बनाकर तैयार करे हैं। तो अब इस मिक्सचर को हम साइड में रखते हैं और अब एक कोटिंग तैयार कर लेते हैं नगेट्स को कोट करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले एक अंडा ले लेंगे और उसको अच्छी तरीके से फेंट कर तैयार कर लेंगे। अंडा फेंटने के बाद में हम मैदा ले लेंगे और ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। अगर आप चाहें तो होममेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर मार्केट में जो आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं होममेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर ले लिया है मैदा। तो सबसे पहले एक एक नगेट ले लेंगे और उसको मैदे के अंदर कोट कर लेंगे। मैदे से कोट करने के बाद में हम नगेट को डाल देंगे अंडे में और अब फोक की मदद ले लेंगे, जिससे कि अंडे का मिक्सचर हाथों पर नहीं लगेगा। काफी मैस हो जाता है, हाथ पर अंडा लग जाएगा। तो अब नगेट को हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में और ब्रेड क्रम्स से हम इसको खूब अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। बस इस तरह से हमें सारे नगेट्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। पहले नगेट्स को मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद में हम ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो नगेट्स हैं ये बनकर तैयार हैं। इस टाइम पर अगर आप चाहें तो अगर 2 महीने तक भी इनको स्टोर कर सकते हैं। तो इन नगेट्स को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक ट्रे में कर कर इनको फ्रीजर में रख देंगे। जब ये अच्छी तरीके से फ्रीज हो जाएंगे, फिर हम इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर या फिर किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर इसको फ्रीजर में रख कर 2 महीने के लिए कम से कम स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए नगेट्स बनकर तैयार हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। इनको फ्राई करने के लिए क्या करेंगे, ऑयल को पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और जब हम नगेट को ऑयल में डालेंगे तो गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, वरना नगेट डालते ही फौरन ही लाल हो जाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इन नगेट्स को डाल देंगे और अच्छी तरीके से इनको फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल टच नहीं करेंगे, तेल में डालने के बाद में 30 सेकंड के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। फिर जब ये एक तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, इसको पलट कर हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। देखिए अब नगेट्स पर हमारा अच्छा सा कलर आ चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए, यानी ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। तो देखिए बनकर तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़े के चिकन नगेट्स। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, या फिर पार्टी में एज ए स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकती हैं।
आप देख सकती हैं ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।